आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अभी आपने सुना पीडीएम का इजलास हुआ। इजलास के बाद 31 दिसंबर तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन दी गई, वरना 31 जनवरी तक, माफ़ी चाहता हूँ, वरना 1 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हो जाएगा। तारीख देंगे कि कौन से दिन ये मार्च किया जाएगा। साथ एक और चीज़ जो मीडिया के ऊपर मौलाना साहब ने बात कही, मैं ज़रा सुनाना चाहता हूँ पहले कि मौलाना साहब ने मीडिया के बारे में क्या गुफ्तगू की। ये बात ज़ाहिर है 2 दिन से ट्विटर पर पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन मौलाना साहब ने क्या कहा पहले ये सुनिए। इजलास में इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया और इस बात की शदीद मजम्मत की गई कि ISPR ने जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए दबाव डाला, मुख्तलिफ एंकर्स पर दबाव डाला। हम समझते हैं कि हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम तो मीडिया की आज़ादी की जंग में मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन हुक्मरान और आमिराना ज़हनियत के हामिल लोग वो मीडिया को जानिबदार बना रहे हैं। वो मीडिया को अपने मौलाना साहब ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। मीडिया पर, एंकर्स पर बहुत दबाव डाला जा रहा है वगैरह वगैरह। कल जब जलसा हुआ, या कोई भी जलसा होता है, ये आज की बात नहीं, तारीखी बात है। इमरान खान साहब जब पहुंचे 2011 का 30 अक्टूबर का जलसा करने, तब से ये रिवायत डली है कि कितनी कुर्सियां थीं, कितने लोग थे, और ये रिवायत शुरू की उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, जो रिवायत आज भी चल रही है कि किसी भी जलसे को ये जज किया जाता है कि क्या ये जलसा इंतहाई कामयाब है या मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और मीडिया एंकर्स जिनका मौलाना साहब ने जिक्र किया, लफ्ज भी बड़े सख्त उन्होंने इस्तेमाल किए, यही तमाम लोग हैं जो आपको पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने अरसे से मीडिया है और उसके एंकर्स हैं, उससे पहले जितने साफी काम करते रहे हैं, वो अपना एक व्यू, आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू देने की कोशिश करते हैं। उनमें से बहुत सारे आपको अपना इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में, जाहिर है लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के उसके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, चैनल्स के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन इस तरह की सख्त अल्फाज जो मौलाना साहब ने इस्तेमाल किए, सिर्फ इतनी गुजारिश है मौलाना फजल रहमान साहब से और तमाम जो पीडीएम का जितना ये क्राउड इकट्ठा है, कि इनमें से बहुत से जर्नलिस्ट अपना व्यू ये सोच कर देते कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ आपके हक में जाएगा, कुछ आपके खिलाफ जाएगा, कुछ से आपको शायद खुशी होगी, कुछ से आपको इंतहाई गुस्सा आएगा। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, मैं एक मिसाल देता हूं, जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने बीबीसी को कोट किया और कहा बीबीसी ये कह रहा है, जबकि बाकी सब लोग क्या बात कर रहे थे। बीबीसी ने कहा बहुत बड़ा जलसा है। बिल्कुल अच्छी बात है। यही बीबीसी, जब गिलगित में एक इंटरव्यू हुआ बीबीसी के साथ, उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ ने कंडीशनल हामी भर ली है बात करने की, अगर इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट हटाए। तो उस वक्त यही बीबीसी था जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि इस पर दबाव डालकर इससे यह बयान दिलवाया गया है। विच इज फेयर। ये चीजें पॉलिटिक्स में आपको हर वक्त किसी से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम ये सोच लें कि आप क्या बात करें। मैं अब आपको फर्ज करें, एक बहुत से साफियों ने अपना व्यू दिया जो कल का जलसा था, और जलसा इसलिए व्यू दिया क्योंकि ये बात बड़े शुरू हो गई, आप यार या पार की बातें हो रही थी, जलसा बड़ा होगा। ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम बार बार ये बात कर रही थी। चंद व्यूज हैं कि लोग क्या सोच रहे थे, जो एंकर्स थे, जो जलसे का में मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा वहां जाके, या क्या उनका ख्याल था। किसी ने टीवी स्क्रीन पर देखा हो, किसी ने जलसा गाह में जाके देखा, क्या व्यू है जरा सुन लीजिएगा। जो तवक्का थी लोगों की, उसके ऊपर आज की ना स्पीचेस पूरी उतरी हैं, ना आज का क्राउड पूरा उतरा है। तो ये काफी मुश्किल इनका आइंदा लाहेमत जो है वो हो गया। ठीक है, जलसा जो है वो आज कोई बहुत बड़ा क्राउड लाने में नाकाम रहा है। वो जो उनसे तवक्को की जा रही थी, लाहौर उनका गढ़ है, लाहौर उनका घर है, उतना बड़ा जलसा आप नहीं कह सकते जितना मैसिव होता है, लेकिन आप इसको इमरान खान के 2011 के जलसे से कंपेयर नहीं कर सकते। पीडीएम के लिए अगर आज ओवरऑल अगर मैं इसको बात करूं, 10 में से अगर मुझे मार्क्स देने हो पीडीएम को, 4 या बहुत ज्यादा अगर आप इनको मार्क्स दें तो 5 मार्क्स दे सकते हैं। एक तो मौसम बहुत सर्द है, दूसरा एक कोरोना वायरस नामी आलमी वबा भी फैली हुई है, तो जिसमें जलसा करने का फैसला ही जो है वो बहुत गैर मामूली था। तो आप दिन की रोशनी में भी काफी क्राउड इकट्ठा कर सकते थे। सो ये तमाम जर्नलिस्ट है जिन्होंने अपना अपना व्यू दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो जलसा गाह में मौजूद थे। इन तमाम को देखकर में बहुत से लोगों ने, मौलाना साहब को इस बात का एहसास शायद नहीं है, उनको ये लगता है कि जहां वो खड़े हैं लाइन वहां से शुरू होती है, गोलियां भी खाई हैं,
धमकियां भी सुनी हैं, बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं सिर्फ अपने व्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं समझ आएगी, मुझे यकीन है कि पीडीएम को समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जमहूरियत क्या है पाकिस्तान की। हमारी जमहूरियत यह है कि जो मैं कहूं उसको मनो अन मानो, वरना आप सारे या बिके हुए हैं या प्रेशर में काम कर रहे हैं। या तो ये सारे खड़े होकर ये कह देते मौलाना साहब को या टीवी पर अपने वीलॉग्स में कि जनाब तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, 1.5 करोड़ लोग उस जलसे के अंदर मौजूद थे और 2.5 करोड़ उसके बाहर खड़े थे, फिर तो यहां पे ये कहा जाता हां अब शायद ये बात ठीक की गई है। मौलाना साहब की तारीख में मैं नहीं जाना चाहता। मौलाना साहब आज आप जो बातें कर रहे हैं, सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब के 5 साल और JUIF की सियासत अगर मैं यहां पर आज बता दूं, और जो साथ आपके खड़े हैं ये भी इसको इंडोर्स करेंगे कि जिस वक्त हम सब एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ और जमहूरियत के हक में उसको लाने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे ना मौलाना साहब, उस वक्त आपको पता है कि आप किस जगह खड़े थे। खबरें मेरे पास बहुत हैं, इस वक्त भी पड़ी हैं, नहीं चलाता। क्या फैसले हुए, क्या क्या डीलें हुई उस वक्त, किसने कौन कौन सी हुकूमतें किससे मिलकर बनाई और कौन कौन से ओहदे मिल मिला के लिए, उसमें नहीं जाते। लेकिन बराए मेहरबानी जब गुफ्तगू फरमाते हैं इस बात का थोड़ा सा ख्याल किया करें कि बड़े प्रेशर्स हैं। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि आजकल के दौर में कभी भी प्रेशर्स नहीं रहे, हर दौर में प्रेशर्स रहे हैं। हुकूमतों के प्रेशर्स होते हैं, इदारों के प्रेशर्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साफी झूठ बोलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर प्रेशर है, तो अगर ऐसा होता तो शायद सारे आज लाइन सिर एक जगह खड़े होते। ये ना होता कि कुछ जो हमारे हक की बात कर रहे हैं वो बड़े आजाद हैं जी, और जो हमारे मुखालिफ बात कर रहे हैं वो सारे बिके हुए हैं या उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है, उसकी वजह से ये बात करते हैं। ये लड़ाइयां आपने नहीं देखी हैं, आपने हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिटिक्स की है और अच्छे वक्तों में की है, और अच्छे मैं अब इसके ऊपर तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जिस तरह की मौलाना साहब से सवाल पूछा जाए, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, कई दफा तो मैं परेशान हो जाता हूं कि गुफ्तगू किस तरह की फरमाते हैं। सख्त तरीन जुबान, जो सवाल मुश्किल आ जाए, आपको किसी ने कहा होगा ये सवाल पूछने का, ये सवाल जनाब सवाल कहा हो या ना कहा हो, आप उसका जवाब दें, आगे चलें। ये प्रॉब्लम है हमारी डेमोक्रेसी का कि हमारी डेमोक्रेसी को सिर्फ अपने हक में बात करने वाले चाहिए। वो कहें इस वक्त रात के 8:10 10 मिनट हो चुके हैं, अगर कहा जाए लीडर उठ के मौलाना साहब फरमा दें कि इस वक्त दोपहर हुई है, तो सारों को कहना चाहिए कि दोपहर हो गई। अगर नहीं कहेंगे तो ये सारे बिके हुए हैं या इन पर बड़ा प्रेशर है। एनीवेज चलते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि कल से बड़ी बहस शुरू हो गई जलसे के बाद से कि जलसे के नंबर्स क्या थे। एज आई सेड कि जलसों के नंबर्स के ऊपर बड़ी बहस हुई, और ये भी एक बड़ा पुराना ट्रेंड है कि शुरू हो गया कि गिनती करो कि जलसा कामयाब और नाकाम 70,000 लाख 1.5 लाख से कम नाकाम होगा। और ये बात मेरा ख्याल है सबने, बहुत से लोगों ने कही और खुल के कही कि जलसा अच्छा था। अच्छे से मुराद ये कि मुस्लिम लीग नून ने शायद 20-22 साल में मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं किया। लाहौर में बड़े जलसे की आदत रिवायत कभी मुस्लिम लीग नून ने डाली नहीं, क्योंकि उनको शायद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका अपना गढ़ था, छोटे जलसे करके सीटें हमेशा से मुस्लिम लीग नून की रही हैं, इस वजह से उनको जरूरत नहीं पड़ी। ये पहला मौका था इतने अरसे बाद, साल के बाद, कि उनको एक बड़ा जलसा करना पड़ा, और जिसकी वजह से ये बहस शुरू हुई कि क्या इस नंबर के साथ, क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत का इस्तीफा मांग रही है, जैसे आपने देखा, अब डेडलाइन भी दे दी गई है 31 जनवरी की। सो इस वजह से ये बहस शुरू हो गई थी। ये ना कहें, जैसे मैंने दोबारा आपको कुछ लोगों के शॉर्ट्स दिखाए भी हैं, आज आप कहते हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि जलसा उस तरह का नहीं था जिस तरह का होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बिके हुए हैं। शायद उनको जो नजर आया उन्होंने उसकी बात कर दी। चलते पीडीएम की पॉलिटिक्स और फ्यूचर क्या है इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स का। फैसल बाडा साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। रांझा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेडलाइन दे दी है आज आपको 31 जनवरी। जनाब वाला मुझसे शुरू करेंगे काशी साहब? जनाब वाला आपसे शुरू करें। मैं सोचा था पहले मोहसिन रांझा साहब से बात करें, करोड़ों लोग उनके जलसे में आए थे, वहां से करें तो फिर मैं काउंटर दे सकूंगा ना। तो मैं तो सिर्फ आज जो मैं आपको प्रोग्राम्स में कहता रहा हूँ और मुस्कुरा सकता हूँ, हंस सकता हूँ, अल्लाह मियाँ से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह मियाँ सब पे अपना रहम रखे और इतना जलील किसी को ना करे। आज ये सिलेक्टेड जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे। सबसे पहले तो पीडीएम से रेजिग्नेशन आना चाहिए, जो कल इनके साथ हुआ है कि 11 की 11 जमातें, जो हाल हुआ है कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे सब। और शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ लाहौर का कि उन्होंने हम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन लाहौर ने इनकी सियासत को खैर बात कह के मीनार पाकिस्तान के साए के अंदर दफन कर दिया है। दे आर रिजेक्टेड।
और ये सिलेक्टेड थे, सिलेक्टेड हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी इनको शर्म नहीं आई कि कल इतना बड़ा मजाक होने के बाद और जो बातें की गई उसमें अगर आप वो स्लॉट निकाल सके जिसमें मौलाना साहब कह रहे हैं अगर कि आप बात करें, कोई हमसे बात करने आए तो जब आएगा तो हम बात करेंगे, मर रहे हैं हमसे बात करने के लिए। ना हम इनको एनआरओ देने वाले हैं, ना हम इनको और आप इनके सीधे मंजूर कर लेंगे फौरन। सर हम आपके प्रोग्राम से आप कहना चाहते हैं कि आप कोई ऐसी कसम खाएं, कोई ऐसी चीज करें जिससे अवाम को कंफर्म हो कि खुदा का वास्ता है आप लोग इस्तीफे दें। हम डेस्परेटली इंतजार करें उन इस्तीफों को, अल्लाह का वास्ता इस्तीफे दे दे। और पहले दिसंबर, पहले नवंबर, फिर दिसंबर, अब जनवरी, फिर फरवरी, तो साल भी बता दें कि वो 23 का साल तो नहीं जिसमें ये मांगने वाले हमसे इस्तीफा। मजाक करना कौम से बंद करें। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो अचकजई ने जो घटिया जबान इस्तेमाल की है लाहौर के लिए, वो प्लीज काशिफ साहब आप चलाएं अपने चैनल के ऊपर वो क्लिप, ताकि पाकिस्तान की कौम को उर्दू स्पीकिंग लोगों पे हमला किया गया पहले, फिर बलोचिस्तान को अलग करने की बात की गई, और फिर लाहौर के साथ जो घटिया जबान इस्तेमाल की, इसके ऊपर पाकिस्तानियों को उठ खड़े होकर ऐसे गद्दार और थर्ड क्लास आदमी को उठा के सड़क पे बाहर फेंकना चाहिए। मैं उस पर बात करना चाहूंगा बाद में, शायद प्रोग्राम में किसी मौके पर। सुन लें अचकजई साहब ने क्या बात कही। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। बस इतना काफी है। तारीख थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है जो अचकजई साहब बता रहे हैं। बहुत से अफगानियों ने जो हमले किए इस जगह पर जिसको आज आप पाकिस्तान कहते हैं, उस वक्त बरे सगीर था। हमने बहुत सौ को अपने हीरो का दर्जा भी दिया हुआ, जो यहाँ पर सिर्फ मंदिर लूटने या दूसरे काम के लिए आया करते थे। छोड़े, ये बहुत लंबी तारीख है। आप अपनी सेलेक्टिव तारीख ना समझाएं। मेरा ख्याल है ये जरा बड़ी गलती होती है हमसे कि हम कई दफा सेलेक्टिव तारीख में जाते हैं। ये बात थी, दुरुस्त है कि शायद किसी ना किसी जगह पे किसी सूबे का कुछ लोगों का किरदार, यानी हमारी जो यहाँ की पंजाब की पार्टियां थी, जो मुसलमानों की पार्टियां थी, चाहे यूनियनिस्ट थे, दूसरे थे, उनका अपना एक किरदार था जब पाकिस्तान बनने के वक्त का। उसी तरह का किरदार अगर आप देखें तो ANP का था पाकिस्तान बनने से पहले। JUI का किरदार हम सब जानते हैं कि क्या था उस वक्त, जो जमीयत उलमा हिंद हुआ करती थी, हिंदुस्तान में थी। तो ये तारीखें पीछे छोड़ के पाकिस्तान को आगे चलना है और चल रहा है। बराए मेहरबानी इसको आगे लेकर जाएं। पता नहीं अचकजई साहब हर जुमले में, हर तारीख तकरीर में इस तरह की एक आधी गुफ्तगू कर जाया करते हैं। राजा साहब छोड़े, जरा उस पर बाद में आएंगे कि जो अचकजई साहब ने कहा। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप भी कमेंट कर दें। वैसे आपको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट बात कर दी है अचकजई साहब ने? देखिए, आपने काशिफ साहब अपने प्रोग्राम के शुरू में ये जो बात की है कि सिलेक्टेड तारीख बड़ी तल्ख है अगर हम उठा के देखें, और तल्ख तारीख है कि अब हम देखें ना, अब मरहटों को कोई हीरो नहीं कहेगा क्योंकि हम मुसलमान हैं, लेकिन जंगें हमारी उनसे हुई हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली से वो लड़े थे और बड़ा ब्रेवली लड़े थे। इस तरह मराठों की बात कर रहे हैं पे पंजाब में कई, मैं आपको पुरानी जी बिल्कुल, पानीपत की जंग हुई बिल्कुल, तीसरी लड़ाई उस वक्त की, जी मैं आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान में यहाँ पे हमेशा से हमला, वो आपने बात कर दी है, मेरे ख्याल से सिलेक्टेड तारीख है। लेकिन जो क्योंकि हमने अपने हीरोज मुसलमान देखकर बनाया। मैं फिर एक और बड़ी शायद सख्त बात करने जा रहा हूं कि इलाके के हीरोज, जो लोकल हीरोज उस वक्त के थे, हमने मुसलमान हीरोज को चुना कि अहमद शाह अब्दाली का आपने जिक्र किया, शाह महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। ये तारीखें इस वजह से हमने हीरोज बनाए क्योंकि वो मुसलमान थे और किसी और के खिलाफ। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं आपसे एग्री करता हूं कि बड़ी सिलेक्टिव तारीख है ये, या सिलेक्टेड तारीख है जिसको हम, सिलेक्टिव तारीख है ना, आप इस पे ना जाएं। मैं आपको अपने खानदान की बात बताता हूं, किसी को नहीं पता। और मैं आज भी सोच रहा था कि 14 लोग मेरे 1918 में ब्रिटिशर्स के हाथ उनको सजाए मौत दी गई थी, मेरे बड़ों को। हमने एक तहसीलदार कत्ल किया था क्योंकि हमने खिलाफत के खिलाफ अपने इलाके में से बंदों को देने से इनकार कर दिया था। इस तरह आप अहमद खान खरल को देख लें, साहिवाल में था। इस तरह आपके बड़े हीरोज हैं पंजाब में जो लड़ते थे इन्वेडर्स के खिलाफ और कुर्बानियां देते थे, लेकिन हम भी इन्वेडर्स हैं।
हम भी कोई यहाँ पे जितने भी लोग आप बैठे हुए कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया, फैमिली ट्रीज निकाल के देखें तो लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए। खैर ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम अचकज़ई साहब डिस्कस कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में जो एक एहसासे महरूमी, वहां पे जो पॉजिटिव स्पिन ना दे, जाने दें उनको, आप फिर आप उसको पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट्स, नहीं मैं आपको बताता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मेरी एक दिन बात हो रही थी, मेरी बात सुने, आप जिस बलूचिस्तान के एहसासे महरूमी की बात कर रहे हैं मैं आपसे एग्री करता हूं, बलूचिस्तान सुन ले, लेकिन बलूचिस्तान की भी एक तारीख है, वहां के सरदारों की भी एक तारीख है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। बलूचिस्तान की तारीख है, सब कुछ है, वो एक सूबा है, आपका हिस्सा है, और उस सूबे का वजीर आला हमेशा बलोच रहा है, ये याद रखिएगा। ये जितने बड़े बड़े नाम हैं ये सब कहीं ना कहीं रहे हैं। देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं फिर नहीं जाना चाहता कि इसके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूं कि जो लोग आए उन्होंने अपनी जेबें और बैंक अकाउंट्स तो भरे, तो बलोच कौम को और बलूचिस्तान को तो तरक्की देना उन्हीं का काम है ना, जो वहां पे रहे हैं इतने अरसे। काशिफ भाई, अगर जेबों और बैंक अकाउंट्स की बात करेंगे, ये मैं बहस मत करें। ये बॉर्डर्स के ऊपर जो होता है, कौन से बॉर्डर पे कितने पैसे आते हैं, सबको पता है। I know, मैं इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसमें ना पढ़े ना, आप भी ना पढ़े, मैं भी ना पढ़ूं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आगे चले सर, आगे चले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब जिम्मेदार हैं। बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है उसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। हमें बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स देने चाहिए और हमें उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने चाहिए। बड़े सूबों के लोगों को उनकी छोटी मोटी चीजों को और उनके लीडरों की गलतियों को दरगुजर करना चाहिए और वहां पे हमें ओरिजिनल पॉलिटिकल क्लास को ऊपर लाने के पॉलिटिकल प्रोसेस को लाना चाहिए। ठीक, सब मसला ये है कि वो वाडा साहब कह रहे हैं कि पंजाब के खिलाफ अगर बलोच एक महरूमी है भी और उनके साथ ज्यादती ओवर द ईयर्स हुई भी है, तो एक बलोच लीडर का इस स्टेज पर आकर पंजाब के बारे में या लाहौरियों के बारे में ये बयान देना, वो कहते हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट मोहसिन राजा साहब इज आल्सो सेइंग। प्रॉब्लम यह है कि इसी तरह अगर कोई पंजाब का लीडर हो जाके इस तरह की गुफ्तगू फरमाए तो शायद बलोच भी ज्यादा खुश नहीं होंगे अगर कोई इस तरह की गुफ्तगू कर दे। इसलिए लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। वाडा साहब फरमा रहे हैं जी कि सियासत को दफन कर दिया कल आपकी इस जलसे ने पीडीएम के। हमें वाडा साहब का सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना जी। अब वाडा साहब का सर्टिफिकेट मुस्लिम लीग नून के लिए सियासत का मुस्तकबिल जो है उसको बयान करेगा। वाडा साहब से कहें अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें और मुल्क में जो मुस्लिम लीग नून है उनको ना तहरीक इंसाफ के किसी तर्जमान के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और लाहौर का जलसा, मैं खुद जलसे में मौजूद था, लाहौर के जलसे मौजूद था और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद थी। देखें जलसे, मैं कहूँगा मेरा अच्छा हुआ है, ये कहेंगे अच्छा नहीं हुआ, ये तो हमें दूसरे के ऊपर बात करते रहते हैं। तस्वीरें लगानी पड़ गई। इतना बड़ा जलसा था कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की तस्वीरें लगा दी जलसे की। कमाल जलसा किया आपने। आइंदा आप इतनी ख्वारी मत करें, हमारी तस्वीरें और ले लें, वो लगा के करें काम कोई। सर मैं, फैसल साहब आप मेरे भाई हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें ये हमेशा से होता है कि हम आपके जलसों में खाली जगह निकालते हैं, आप हमारे जलसों में खाली जगह निकालते हैं। हम मीडिया के कुछ लोग हमारे जलसे को ठीक कहेंगे, कुछ आपके जलसे को ठीक कहेंगे। जाहिर है आपकी हुकूमत है, आपके पास पीआईडी है, आपके पास इश्तिहारात हैं, आपके पास वसाइल हैं। गवर्नमेंट का जो एक रोल होता है वो ज्यादा राणा साहब ऐसे एक बात क्लियर कर दूं, मैं चैनल्स की बात तो नहीं करता, इनके पास है चैनल्स। देखें इश्तिहार का फायदा चैनल को होता, मुझे तो कोई फायदा नहीं इश्तिहार का। हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि इश्तिहार चैनल को जाएगा तो मेरी तरफ आएगा, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू फरमा चुके ना अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर मैंने भी बहुत से लोगों के शॉर्ट्स चलाए हैं जिन्होंने अपना व्यू दिया जलसे के बारे में। मुझे बताएं इनमें से कौन आदमी है जिसके बारे में आप कहेंगे यार ये बिका हुआ? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखिए शेख रशीद साहब ने एक बात की कि मुल्क में महंगाई खत्म हो गई है और आपके माइक एक और तरफ लेकर जा रहे हैं, वो मसला ये नहीं, मैं आपको रांझा साहब छड्डो ना, मैं आपको आसान कर देता हूं। रांझा साहब मेरे आप दोस्त हैं, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूं। छोड़े, आप नहीं जस्टिफाई कर सकते, मुझे पता आप जमीर वाले आदमी हैं। You don't have any face to show, by the way, but being my friend, I will give you that space. मैं आपको इतनी जगह देता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दे, छोड़ दे। कल जो आपका हो गया वो अल्लाह की तरफ से हुआ, बंदे के हाथ में नहीं होती। इतनी जिल्लत और इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है कि वो जो एनआरओ करके जो आपने सर्कस दिखाई है, मैं उस पर भी नहीं जाता। मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे, रेजिग्नेशन कब दे रहे हैं? क्यों आप फरवरी तक जा रहे हैं? सर कल देना रेजिग्नेशन। हम और रेजिग्नेशन अपने मीडिया में ना खेलना, क्योंकि पीपल्स पार्टी में फैसल कुंडी साहब बता चुके हैं जब हम जीतते हैं उसी दिन अपनी क़यादत को दे देते हैं रिजाइन करके। तो ये एक फॉर्मेट उनकी पार्टी का है
और टीवी पे उन्होंने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इतनी ख्वारी ना करें, खुदा का वास्ता है आपको, आप इस्तीफे कल दें, स्पीकर को दें, हम परसों एक्सेप्ट करें और फिर आप देखें हम आपसे क्या करते हैं। फिर पाकिस्तानी कौम की उमंगों के हिसाब से हम आपको छित्तर और लित्तर परेड दिखाएंगे क्या होती है। रिजाइन तो करें आप। छित्तर लित्तर परेड से क्या मुराद है सर? आप मैं आगे चल के प्रोग्राम नहीं, मुझे अभी बताएं, मैं जानना चाहता हूं सर। देखिए सर, वफाकी वजीर ये कैसे कह सकता है कि छित्तर लित्तर परेड होगी उसके बाद? वफाकी वजीर से पहले मैं एक आम पाकिस्तानी। हाँ, छित्तर लित्तर परेड बताएं मुझे क्या है सर। मेरी बात सुने, जो पीडीएम के जो सारे लीडरान जो तो आप सारों को लित्तर मारेंगे सर? देखिए, एक थर्ड डिग्री की लित्तर के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की, तो आप इसको जमहूरियत कहते हैं, जेड़ा आपके खिलाफ होगा उसको लित्तर मारना शुरू कर देंगे? कभी नहीं बढ़ सकती। देखिए, आप सारे जेलों में भेजते हैं, आप ये सब वापस आए थे क्योंकि आप एक जेब कतरे को तो थर्ड डिग्री में लेके जाते हैं। जिसने मुल्क लूटा, मुल्क के शवायद लूटे, दुश्मन मुल्क का बयानिया किया, कोर्ट फैसला करेंगे, आप हुकूमतें थोड़ी फैसले करती हैं। कोर्ट में सर जस्टिस कयूम कहां से लेके आऊं मैं? आप या तो मुझे अच्छा, आपको जस्टिस कयूम के बगैर आपको लगता है इनको सजा नहीं हो सकती? सर सिस्टम, आप देखिए, कोर्ट्स को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते ना, लेजिस्लेशन ही नहीं हुई है। लेकिन ये कानून क्योंकि इन्होंने ये कर दिया, मैं ये कह रहा हूं इन्होंने ये कर दिया इसलिए मैं इनको लित्तर मारूंगा, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप एक बयानिया को, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पहले कहें कि आर्मी चीफ उसको निकाल दे, और अगर वो ना निकाले, जो कि डेमोक्रेटिक बात नहीं है, तो आर्मी चीफ के खिलाफ आप शुरू हो जाए, ये डेमोक्रेटिक है। आप जजेस के खिलाफ शुरू हो जाए, ये डेमोक्रेटिक है। एंकर के खिलाफ शुरू हो जाए, ये डेमोक्रेटिक है। किसने कहा? देखिए, अगर एक चीज गलत है तो दूसरी ठीक थोड़ी हो जाएगी उसकी वजह से। जस्टिफाई तो करें ना, आप अपनी बात जस्टिफाई करें कि अगर डेमोक्रेसी वो नहीं है तो डेमोक्रेसी ये भी नहीं है। डेमोक्रेसी एक प्रोसेस का नाम है ना बॉस। तो भाई प्रोसेस के हो अंदर सकता है उस चीज से डिसएग्री करता हूं जो पीडीएम हो सकता है। सर मैं डिसएग्री करता हूं हुकूमतें गिराने से, लेकिन ये उनका राइट है। आप तो एनालिसिस दे सकते हैं ना सर। एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट मेरा राइट है एज पॉलिटिकल पार्टी। आई आल्सो हैव दैट राइट एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज एंकर ना सर। नहीं सर, एंकर को आपने क्या समझा? वो क्या है यहाँ पर? ये बैठ के करता क्या है यहाँ पे? सर मुझे एक बात का जवाब दें, मुझे आप एक बात का जवाब दे दें। जो सड़क पे आप अभी एक जलसे का ऑप्टिक आया कि एक बंदे का गलती से किसी की कमर पे या शोल्डर पे हाथ रख गया, आपने सड़क पे उसको चपेड़े मार दी, वो डेमोक्रेसी है। एक गरीब आदमी मोबाइल छीनता है, उसको आप सड़क एक पर नहीं दी सर, मुझे निकाशी प्लीज। ये बहस है ना, नहीं सर, मैं आपसे बहुत सी चीजों पे एग्री कर सकता हूं, पर मैं इस पे कैसे एग्री करूं? ये रिजाइन करें, मैं लत्तर मारूंगा। जमहूरियत के अंदर आपकी बच्चियों को 12-12, 5-5, 3-3 साल की बच्चियों को रेप करके लाशें फेंकी जाती हैं। हाथ में हुकूमत है ना, कुछ करें। लेजिस्लेशन मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है ना, अभी आपने देखा नहीं। वो सर वो आईन में तरमीम के लिए चाहिए, कानून साजी के लिए नहीं चाहिए। बच्ची नौकरी कर रही थी, उस नौकरी करने के अंदर 5 आदमियों ने तशद्दुद किया और उसकी 1 लाख रुपए बेल हो गई। ये अगर डेमोक्रेसी है, मेरी बात अगर ये डेमोक्रेसी है कि नवाज शरीफ को जेल में डाल के लंदन भेज दे, अगर ये डेमोक्रेसी, वो भी आपने भेजा है, मैं तो कभी उसके अंदर अपना फैसले नहीं किया। सुने उसके बाद मरियम नवाज आए और वो चैलेंज करे, रिट करे, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करे, उसका बाप वहां से बैठकर मफरूरी के अंदर फौज अदलिया को टेक ऑन करे, एक जमहूरी हुकूमत को घर जाने की बात करे, जस्ट बिकॉज के 11 पार्टियां मिलकर अपना एनआरओ चाहती है, जो उन्होंने 38 सिक्कों में से 34 सिक्कों की कोशिश की एफएटीएफ के अंदर। अगर ये जमहूरियत है सर, तो सर मैं जमहूरियत को नहीं मानता। We are striving for better democracy. हम क्वालिटी ऑफ जमहूरियत में मैंने कहा was there any democracy before? देखिए मुझे मैं खुश नहीं हूं जिस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान में, लेकिन ये कैसे आप कह रहे हैं एक दफा रिजाइन करो मैं तुम्हें लित्तर मारूंगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने एग्जैक्ट लफ्ज कहा, मैंने कहा एक दफा रिजाइन करें, इस्तीफा ले, आम पाकिस्तानी की तरह, फिर इनका लित्तर परेड होगी। अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। मैं कोई थोड़ी लित्तर मारूंगा, मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी मारूंगा, लित्तर परेड तो जरूरी है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आप पहले भी ये कह चुके ना 5000 बंदों को फांसी लगाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं 5000 10,000 को करनी चाहिए फांसी। इस मुल्क के अंदर इनकलाब तभी आएगा जब आप ये सारे एलीट सो कॉल्ड लीडर्स को फांसी की सजा सरेआम सड़क पे देंगे, तब एक आम गरीब आदमी का मसला सॉल्व होगा और डर पैदा होगा। इस सोसाइटी में डर का है, इस सोसाइटी में जेब कतरा ये कहता है कि मैं जेब कतरी करूंगा, कत्ल करूंगा तो मेरे लिए जेल है। जो मुल्क का डाकू है सबसे बड़ा, 65 साल से खून पी लिया इस मुल्क का, उसको आप जेल में डाले तो अगले दिन वो जहाज में बैठ के जाता है। ये कहता है पाकिस्तान। ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं, बट देखें ये फांसियां देना, लित्तर मारना, आप सोच सकते हैं कि जो डेवलप डेमोक्रेसीज हैं, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जिन मुल्कों में अच्छी है, वहां पे कोई गुफ्तगू कर तो उसी तरफ लेकर जाना कि नहीं लेकर जाना? सर दीज आर ऑल उस तरफ जाना है या आपने अफगानिस्तान और इराक और सऊदी अरब की तरफ जाना है? ये फैसला आपने करना है। मेरी एक बात, ये देखिए, बैलेंस इट ऑफ।
देखिए, मैं मेरी आई request विल ये नॉट होगी- बैलेंस। देखिए जो ठीक है वो ठीक मैं है। आपसे कह रहा हूं आज कि आप इस कहते हैं मुल्क मेरे पास में दो एक शरीयत नहीं है, एक- आपको दो एक शरीयत कुछ कवानीन बदलने के लिए तो चाहिए ही नहीं है। हम कर रहे हैं। दो एक शरीयत तो सिर्फ आइन ये तरमीम के जब लिए आपने चाहिए आपको। FATF के अंदर हमने कानून पाकिस्तान सर में बनाने की आपकी कोशिश की, मुखालफत के बावजूद आपने कमाल- पास करा लिया। किस तरह पास कराया ये तो आप बताएं। सर वो तो एक Expose अलग them। बात है ना। कल और परसों और तरसों की तकरीरों के अंदर ये डेमोक्रेसी ने सिखाया। मुल्क चले। तोड़ने की, मुल्क को कमजोर करना डेमोक्रेसी है। एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। देखें, नहीं कह रहा कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ बात करता है, आपके सामने ये प्रोग्राम हो कि मुल्क के खिलाफ बात करेगा तो हम उसको एंडोर्स करेंगे, जमहूरियत है। बाहर के मुल्कों में वैसे बाय द वे बाहर की डेमोक्रेसीज में झंडा जलाना भी ठीक है, वो भी उनकी डेमोक्रेसी में वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि हमें सर, वो शौक बाहर है की डेमोक्रेसी में अगर एक हमें- आदमी के ऊपर इल्जाम लग जाए वो टेलीविजन के असेंबली में नहीं आ सकता। मुझे मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे। किसको मैं कंपेयर एग्री करें? करता हूं इन चीजों से आपसे। इसीलिए इस जमहूरियत का इर्तिकाई अमल है जिसको उधर जाना चाहिए जहां पे क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी हो कि हम जो खराबियां हैं उसको खत्म कर सकें। खराबियों को ऐड करने से जमहूरियत मजबूत नहीं होती, उसको निकालने से मजबूत होती है। कब से ब्रेक लेने की कोशिश कर रहा हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन। राजा साहब फेंटी लगाएंगे अगर आपने इस्तीफे दे दिए। वाडा साहब कह रहे हैं फिर पब्लिक लगाएगी फेंटी इनकी इस्तीफों के बाद। देने तो दे, पहले इनसे पूछे इस्तीफे कब देंगे, छोड़े ना सब बातें यार। जी राजा साहब, देखिए मैं दोनों आपको चीजों को एक address बात करेंगे। बताऊं कि सियासी मैच्योरिटी एक होती है और आप किसी भी पॉलिटिकल डेसेंट को फेंटी नहीं लगा सकते। पॉलिटिकल डेसेंट करना डेमोक्रेसी में किसी भी आदमी का बेसिक राइट है और डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड इसी प्रिंसिपल पे है कि आपका जो पॉलिटिकल डिसेंट का राइट है वो आपसे नहीं लिया जा सकता। और डेसेंट रखने वाले बंदे को अगर आप फेंटी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखें कि नीचे एक पार्टी का मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देगा तो लोगों को क्या मैसेज आएगा, आम आवाम क्या सोचेगी, उसका इस बयान का हमारे पाकिस्तान की आवाम के रवैयों पे और मजाज पे क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों के टेम्परामेंट जो हैं वो एग्रेशन की तरफ जाएंगे। और बिल्कुल लोग सौ जो फीसद हैं मैं आपसे एग्री करता हूं। फिर साथ में जब 10,000 बंदे चढ़ाने की टंगने की बात करते हैं वो भी गलत है। बट एक चीज और इसमें ऐड कर लें कि जब आपकी पार्टी से या लीडर ये कहती हैं कि किसी ने ये ना किया तो उसका घेराव करेंगे, ये भी उसी किस्म का रवैया इन तमाम को सियासत से बाहर निकालना होगा। देखिए मैं आपकी बात से ये कहूंगा कि एग्री भी करूंगा कि हमें रवैये अपने जमहूरी रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जहां पर भी हो हमें जमहूरी रवैयों के मुताबिक चलना है। 126 दिनों के धरने ने, बल्कि इससे पहले भी चले जाएं, ये भुट्टो साहब के टेन्योर से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला कि ये पॉलिटिकल डेसेंट जो थी उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होना शुरू हुआ और फिर ये और उसके FIR ऊपर हाँ कि डिसेंट सिर्फ नहीं, और डिसेंट सारा तो कुछ हुआ। पॉलिटिकल लेकिन ये डिसएग्रीमेंट बड़ी तो डिसेंट ही लंबी होती है। इस पे हमें नहीं जाना चाहिए। उस पर जो सख्त जुबान इस्तेमाल होनी शुरू हुई उसको नाकाबिले बर्दाश्त समझा गया उस वक्त की हुकूमत की तरफ से। वो आप ये ठीक कह रहे हैं कि 70 की दहाई में भुट्टो साहब की हुकूमत में ये काम शुरू हुआ था और वो आज तक खत्म नहीं हुआ। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, मुझे यकीन था कि आप शायद इस बात की जो अल्फाज मौलाना साहब ने इस्तेमाल किए उनसे आप अग्री नहीं करेंगे, लेकिन चले दैट फॉर अनदर डे। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता कि जो उन्होंने घटिया और ये वो जुबान इस्तेमाल की, शायद इस्तेमाल किसी और के लिए की, लेकिन ये मान लेना कि मुझे फोन आएगा और मैं या किसी को, या हामिद मीर साहब को मैंने अभी दिखाया, या दूसरे लोग हैं, सलीम बुखारी साहब हैं, पुराने लोग हैं, गोलियां खाई हुई हैं लोगों ने, कि एक फोन आएगा और वो सारे लाइन में बना के हाथ ऊपर करके सलूट करेंगे, यस सर आई एग्री विद यू सर। ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों, कब समझ आएगी इन लोगों को कि साफत ऐसे नहीं चलती है। पीपल, आप कुछ लोगों के अग्री डिसएग्री भी कर सकते हैं उनके व्यू से, लेकिन ये नहीं होता कि फोन का इंतजार कर रहे होते हैं, फोन आएगा और मैं वो कहूंगा जो मुझे फोन पे कहा जाएगा। इस्तीफों की बात बता दें राजा साहब। काशिफ साहब, मैं आपके बारे में जाती तौर पे एक अपनी राय रखता हूँ। ठीक है, मेरी पार्टी के लोग सारे जो हैं वो ARY के ऊपर कई लोगों के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अभी देखें, आपने जिस तरह लिटर परेड वाली जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने फैसल को बैकफुट पे आपने लेके गया और आपने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कभी अपोलोजेटिक बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारी सियासी रवैयों में अपोलोजेटिक बिहेवियर अपनाना अपनी हार तस्लीम करने के मुतरादिफ है, तो वो इसलिए हम नहीं करते। लेकिन आई एग्री विद यू कि आप करते हैं और आपने एक अच्छा रोल, पॉजिटिव रोल आप प्ले करते हैं। फिर एट द स्पर ऑफ द टाइम इस तरह की जज्बात में गुफ्तगू हो जाती है और हमें बर्दाश्त करना चाहिए सारों को, आदमी है विद अ लार्जर हार्ट बर्दाश्त करना चाहिए। इस्तीफों का पूछ रहे हैं बार बार, मुझे इस्तीफे बताएं कि इस्तीफे को कहते हैं, इस्तीफे दें, आखिरी ऑप्शन है। देखिए, इस्तीफे
इस्तीफे देखिए, मैं फैसल साहब आपको एक बड़ी, जो आपने कुंडी साहब को कोट किया, ये हकीकत है कि जब हम मुंतखब होके आते हैं उस दिन से ही हमारे इस्तीफे जो होते हैं हमारी क़यादत के पास होते हैं। और क्योंकि हम अपनी पार्टी टिकट पे आए हैं, और पार्टी जब आप पे एतमाद करके आपको टिकट देती है तो फिर आपका पार्टी पे वो कर्ज होता है, आपको वापस करना पड़ता है। और हमें वो टिकट्स के ऊपर जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो फिर पार्टी के फैसलों का, डिसीजन का एहतराम करना पड़ता है, और फिर पार्टी कोई भी फैसला करे हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। हमने अपने इस्तीफे अपनी लीडरशिप को दे दिए हैं और हमारे इस्तीफे हमारी क़यादत के पास मौजूद हैं। अब उसके बाद जो आगे पीडीएम का लाएअमल बनेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे, और इंशाल्लाह ताला पीडीएम के लाएअमल है वो आपको फरवरी में दे, मार्च में। देखिए, मैं मोहसिन राजा साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने भी कुंडी साहब की बात को इंडोर्स किया, क्योंकि हम नौकरी करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, बादशाहत है, तो हम जीत के फौरन इस्तीफे देते हैं। मैं खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं, हमने कभी इस्तीफे नहीं दिए। लेकिन अगर मांगेगा प्राइम मिनिस्टर, जान मांगेगा, इस्तीफा क्या चीज है? खून मांगेगा, खून देंगे। उन्होंने भी तो फिर अब आप कह रहे पहले दे दें, पहले दे दिए कि सर हम मैं ख्याल है वैसे ही मार गए। मैं आई एम प्रीटी श्योर राजा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होगा, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू। नहीं, लेकिन कुंडी साहब ने बोला है, कुंडी इज अ फ्रेंड टू मी, और उसने बिल्कुल जायज बात की है टीवी के ऊपर। मोहसिन राजा साहब अगर पलट जाए, अगर इन्होंने भी दिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको कसम खा के कहता हूं मैंने नहीं दिया, ना मेरी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर का वो रवैया है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये काशिफ साहब कि अगर मुझे वो कह रहे हैं मैं अपोलोजेटिक हो जाऊं, माफी मांग लूं, मैंने गलती की, मैं चपड़ासी से भी माफी मांग लूंगा, सड़क पे चलते हुए आदमी से हाथ पैर के मांग, क्योंकि मैं ठीक हूं, किसी का बाप मुझसे माफी नहीं मंगवा सकता, मेरा असूल है, मैं पैदा इस तरह हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए मैं इमरान खान साहब के लिए कह रहा हूं कि रेजिग्नेशन क्या, तो आप इतने से हुए थे भाईजान, ये पिछले 30 40 50 साल में कुछ हुआ? काशिफ साहब 50 से तो अभी मैं नहीं पहुंचा, बहुत साल है मुझे वहां पहुंचने के लिए, मेरी मार्केटिंग खराब ना करें। मैं काशिफ साहब को बताना चाहता हूं कि देखें, इमरान खान साहब कहते हैं 30 40 50 कह के सारे तो आप मुझे 20-25 साल 30 साल लाते तो मैं शायद आपको अप्रिशिएट कर देता, आपने कम कर दी। एनीवेज काशिफ, देखिए इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे चेयरमैन हैं, मेरे वजीर आजम हैं, मेरे बॉस हैं। इस्तीफा, पार्टी टिकट, उसके हुक्म की अदूली या उसके हुक्म को मानना, ये तो सब एक रवायती बात है ना। लेकिन मेरा वजीर आजम ने मेरी सियासी परवरिश ये की है कि अगर मुझे मेरा वजीर आजम अपने बेटे को भेजे एक जलसे के ऊपर, तो मैं उस बेटे को या बेटी को या बहन को इज्जत से बिठाऊंगा, सर पर बिठा के उसको दूंगा। लेकिन अगर मुझे ये कहे मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब कि आज से तुम्हारा मेरा बेटा तुम्हारा लीडर है, तो मैं उसे कहूंगा आप स्टेज से उतर के बाहर खड़े हो। ये जुर्रत हमें प्राइम मिनिस्टर ने सिखाई है। काशिफ साहब देख, काशिफ साहब दूसरा ये, काशिफ साहब के देखिए प्लीज आप ब्रेक बाद में लेना। देख काशिफ साहब, मेरा मोहसिन राजा साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जिस मासूम माँ बाप की बेटी 4 साल की रेप होकर सड़क पर उसकी लाश मिलती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, कई हजार बच्चियां इस तरह की या कई दर्जन बच्चियां, उनको इंसाफ नहीं मिलता, और अगर ये जमहूरियत है और मैं इस पर माफी मांगता तो मैं लानत भेजता हूं जमहूरियत के ऊपर। अगर मुझे जमहूरियत में कॉम्प्रोमाइज करना है गरीब की और स्कूल ना भेजने के ऊपर, आपको वोट देकर लोग ले आए हैं, अब ठीक करना भी आपका काम है ना। गरीब का बच्चा जमहूरियत में लानते भेजने से क्या होगा? पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में आपकी है, केपी में आपकी है, मरकज में आपके, कुछ करें। काशिफ साहब करूं, कैसे करूं मैं? इमरान खान साहब ने भी क्या किया कि 11 की 11 जमातें स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है एक प्लेटफॉर्म पर। डिफरेंट स्टोरी ब्रदर, डिफरेंट स्टोरी। मुझे बताएं इमरान खान ने किया क्या अभी? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं काशिफ साहब, पुलिस ठीक करने से आपको किसने रोका? काशिफ साहब मेरी बात सुनिए, मुझे बताएं पुलिस ठीक करने से आपको किसने रोका? पुलिस ठीक करने से पहले अदालतें तो चलो अदालती निजाम है, मेरी बात सुनिए, जजेस से बात करनी पड़ेगी। पुलिस ठीक करने से किसने रोका? बात सुनिए, आप छोड़े ना, जो ऑप्टिक्स आप दिखा रहे हैं कि नैब बुलाती है ऑपोजिशन को तो वो पत्थर और डंडे बरसाती है, ये आप ऑप्टिक्स दे रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जो फौज के जवान 20-20 साल के बच्चे खून दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर कि आपका मुल्क बचा रहे, आप उनकी तजलील कर रहे हैं। कोर्टों के अंदर आप जस्टिस कयूम और वो जो जिनका इंतकाल हो गया जज की बात करते हैं, उसको जो ब्लैकमेल किया उसमें सजा नहीं होती, क्योंकि ये नवाज शरीफ की औलाद है, इनके पास एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है, ये मुकर जाए तो कहते हैं कि नहीं हमसे आप सवाल ना करें, मीडिया सच दिखाए कि मीनार पाकिस्तान खाली था, तो कहते हैं खाली नहीं था, खाली नहीं था। ना लेट्स नॉट गो देयर, ब्रेक ले लेता हूं। एक सब ब्रेक तो लेनी है, ब्रेक लेनी है। क्या वो भरा हुआ था? और सर खाली होने में और तूफान होने में दरमियान में भी बड़े रास्ते हैं। आज आप एक बारात ले जाए लाहौर की गली के अंदर या पाकिस्तान की कोचे के अंदर बैंड बाजों के साथ, इससे ज्यादा लोग सड़कों पे छतों पे खड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह, ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक में जाते एक कमेंट आपने थोड़ी देर पहले उनको कहा कि वो सारे मुलाजिम हैं या शायद, हाँ,
और आप कहते है हैं ये मेरा मुलाजिम। लीडर इस्तीफा मांगे तो क्या मैं जान दे दूंगा? उनका साडा कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता टॉमी, नहीं, यार ये ऐसी काम बात नहीं नहीं चल करेगा, सकता ना। साहब। आप ही ऐसे ही करते हैं। I will Prime- never work under Imran Khan's son or sister or daughter. I will never work. एक ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साहब क्या 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक? जी एक सेकंड दे दे मुझे एक सवाल कर लूं। काश रांझा साहब से ये पूछना ताकि फैसला हो जाए। मेरा रीडर इमरान खान साहब है, मैं इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता, मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता हूं। मुझे अगर इमरान खान साहब आज के अपने बेटे या बच्चे के लिए, तो मैं कहता हूं जी मैं नहीं करने दूंगा, मैं इसका वारिस हूं, पीटीआई के वारिस उसके वर्कर्स हैं। रांझा साहब आज बोले कि मैं अपने लीडर नवाज शरीफ को मानता हूं, उसकी बेटी और उसके चचा और भाई भतीजों को नहीं मानता। सवाल है कि पूछ लेता हूं। पूछे? रांझा साहब नहीं मानता क्योंकि पैदा हो गया उस घर में, इसलिए मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनकी गुलामी में मेरा सियासत ये करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि फैसल को पॉलिटिकल किसी नर्सरी में दाखिला लेना चाहिए, किंडरगार्टन में। गुलामी की नस्ल पे अभी नहीं, ये मैं सियासी तो आजाद तौर पे पैदा हूं, इतने आजाद ही mature करूंगा नहीं हुए सर। आप इसका जवाब दें। क्योंकि ये सियासी मैच्योर नहीं हुए कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप देखिए ना, आप इस प्रोग्राम के शुरू से लेके आखिर तक आप का एक प्रोवोकिंग रवैया है। देखिए ना, प्रोवोकेशन जो है ना, मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई मैं इमरान खान साहब के बच्चों के नीचे नहीं काम करूंगा, मैं वारिस हूं इस पार्टी का, मेरे वर्कर्स वारिस हैं। इसे कह के मैं नवाज को नहीं मानता क्योंकि इस घर में पैदा हो गया। बोलने तो दे, सारे खड़े हैं पीछे लाइन में, मतलब ऐसा इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन रांझा, सारे के सारे को बोलने तो दे यार। एक गैरतमंद आदमी था चौधरी निसार, हमारी पार्टी मैं नहीं का मानता। जनरल सेक्रेटरी, हमारी पार्टी का सीनियर नायब सदर, हमारी पार्टी के पंजाब के सदर कौन है? राना सनाउल्लाह पंजाब का सदर है। जनरल सेक्रेटरी आपका कौन है? मरियम नवाज तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो आप नहीं मानते आप मुझे क्या बात बता रहे हैं? लीडरशिप के नीचे मैं नहीं काम करूंगा। आपकी पार्टी में, लेकिन मरियम नवाज अब वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा हो गई खानदान में 5 लीडर पार्टी की वही है आपकी। आपको मैं माने या ना माने राजा साहब, बहुत शुक्रिया तमाम, मेरा वक्त खत्म हो गया, मेरा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।